अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MT एजुकेशन जाले। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 की NCERT बुक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अगर लिंक नहीं मिलता है तो चैनल पर जाएँ और चैनल पर जाके प्ले लिस्ट खोलें और वीडियो देखिए। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में, कौन से रूप में? दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। कौन से रूप में? दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आया भिन्न। क्या आया? भिन्न। ये जो भिन्न है, भिन्न क्या होता है? तो भिन्न जब भी हम बात करते हैं तो भिन्न जो आप समझ लीजिए, ये जो बट्टे का जो रूप होता है उसको भिन्न बोलते हैं। जैसे P बट्टे Q का रूप हम लोग अक्सर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4/3, 7/8, 5/9, ये सब क्या है? भिन्न का रूप है। क्या है? भिन्न का रूप है। ये सब क्या है? भिन्न है। उसके बाद आता है दशमलव। तो दशमलव क्या है? दशमलव जो है बीज गणित का ही एक भाग है। अब बीज गणित कहते हैं किसको है, वो भी जानना आप लोगों को जरूरी होगा कि दशमलव तो बीज गणित का भाग है, लेकिन बीज गणित होता क्या है? गणित की ऐसी शाखा जिसमें जो संख्याओं के साथ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। संख्या मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्या तो आप लोग पिछले पढ़ ही चुके हैं कि संख्या क्या क्या होता है। तो संख्या जो भी नंबर होते हैं, मतलब कि संख्याओं के साथ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षर जैसे बोलते हैं ABCD का लेटर हो गया ABCD। जैसे आप लोग लिखते होंगे 5x, 6a, 7b, ऐसे लिखते हैं। तो इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो आपको हो गया ABCD, मतलब कि अल्फ़ाबेट जितना हो गया अंग्रेजी का, वो क्या हो गया? सारा क्या हो गया? अक्षर। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो क ख ग घ आई व्यंजन हो गया। ठीक है, स्वर हो गया। ये सब क्या है? आपको क्या हो गया? अक्षर हो गया। अगर उर्दू में जाएंगे तो आपको अलिफ बा मिलेगा। ठीक है, वो सब क्या हो गया? अक्षर। तो जिसमें अक्षर का भी प्रयोग किया जाता है और अंकों का भी प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं पहले बीजगणित। और उसी का यह भाग है दशमलव। कौन सा भाग है? दशमलव। दशमलव में जो है 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दशमलव वाली जब संख्या लिखी जाती है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो होता है जो एक पूर्णांक दर्शाता है, और दूसरा पार्ट जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। वो जो पार्ट जो लिखते हैं ना, तो 2 पार्ट में बढ़ता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, ये तो भिन्न समझ के आप दशमलव समझिए। कोई भी संख्या को 2 पार्ट में बांट देता है। दशमलव क्या करता है? संख्या को 2 पार्ट में बांटता है। जैसे हम लिखते हैं 1.2, 1.2, मैंने लिखा 1.2। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। दशमलव है। दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं, पॉइंट अक्सर पढ़ते हैं हम लोग, दशमलव तो बहुत कम बोलते ही है। 1.2 इसको क्या पढ़ते हैं? 1.2। ये जो पॉइंट है, जैसे एक्सरसाइज में यहाँ पर पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ठीक है, 1.2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1.2 का अगर हम सही रूप लिखे तो 1.2/10। इस तरीके से ये भिन्न रूप था। कौन सा रूप था? इस तरीके से भिन्न रूप था ये 1.2/10। मतलब कि यहां से जो है संख्या जो है दहाई में चलता है। ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कि 2 का 10वां पार्ट। पॉइंट के बाद यह क्या आ गया? सबको भाग में बांटेगा। किस पार्ट में बांटेगा? पॉइंट के पहले जो है वो सारी संख्या क्या होगी? पूर्णांक में रहेगी। बट पूर्णांक के जहां पॉइंट के बाद, पॉइंट जहां शुरू हुआ, पॉइंट के बाद जो है सारी संख्याएं क्या होगी? बट्टे में बढ़ जाएगी। कहां पर बढ़ जाएगी? भिन्न के रूप में बढ़ जाएगी, बट्टे में बढ़ जाएगी। और इधर पूर्णांक होगा और इधर सारी संख्या क्या होगी? पॉइंट के इधर जो है जितनी, जैसे आप ले लीजिए 425.675 हो गया, 675 मान लीजिए ये संख्या है। तो इससे पहले ये 425 पर आ जाएगा। अब इसके बाद ये सारा का सारा अलग, इसको पढ़ते कैसे वो भी जानना पड़ेगा। 425 दशमलव, या इंग्लिश में बोलेंगे 425.675। ठीक है, 425.675 नहीं पढ़ना है, 675 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 425.675 ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए ये 425 का मान, 4 का मान कितना हुआ? 400, 2 का मान कितना है? 20, और 5 का मान तो 5 इकाई हो गया। अब यहां से जो चलेगा, अब इधर जो ये संख्याएं लिखी गई है,
ये जो संख्या है दशमलव, इसको बट्टे में अब इधर जो संख्या लिखी जाएगी, अब ये क्या होगा 6 बट्टा, इसका मान कितना हुआ, इसका मान 6 बट्टा 10। अब इसका मान क्या हो गया, पॉइंट के दूसरे स्थान पर, पॉइंट के दूसरे स्थान पर, तो 100वां स्थान हो गया इसका। 7 बट्टा 100। अब इसका स्थान कितना हो गया, 5 बट्टा 1000। समझ में आ रहा है? मतलब कि पॉइंट के बाद दशमलव जो है संख्याओं को 2 पार्ट में बांटती है, और एक पार्ट पूर्णांक वाला होता है और एक पार्ट हो जाता है आपको भिन्न का रूप का। ठीक है, भिन्न के रूप का ये 2 पार्ट में बांटती है। एक पार्ट में तो वो जैसे सीधा लिखते हैं, ये 425 का 425 कहलाएगा, और ये जो क्या कहलाएगा 6 बट्टा 10 और 7 बट्टा 100 और 5 बट्टा 1000। इस तरीके का रूप बन जाता है। मतलब कि पॉइंट के बाद जो है वो बट्टे का रूप बनता है, और पॉइंट से पहले बट्टे का रूप पूर्णांक बनता है। ठीक है, भिन्न का रूप बन जाता है, पॉइंट के बाद भिन्न का रूप और उससे पहले पूर्णांक बनता है। तो ये चीज समझ गए होंगे, दशमलव, ये दशमलव है पॉइंट में जब हम लोग दशमलव लिखते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। आगे क्या कह रहा है, दशमलव रूप में लिखे, मतलब कि दशमलव के रूप में इन सभी को क्या करना है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखे, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, मतलब कि भिन्न के रूप में हमको लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है, दशमलव, भिन्नों को दशमलव के रूप में, किसमें लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। और उसके बाद बताना है कि उसका प्रत्येक का जो प्रसार है, मतलब कि फैला, उसको जो हम भाग दिए हैं और काटे हैं तो वो क्या हुआ है, शांत है या अशांत, 2 चीज आती है प्रसार में। अभी हम लोग जो जानेंगे करेंटली इस एक्सरसाइज में, शांत और अशांत के बाद बड़े में जानेंगे। दशमलव के जो है 4 प्रकार होते हैं, लेकिन 4 प्रकार में से हम लोग 2 ही प्रकार के बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, तो पहला, अगर हम किसी चीज को भाग लगाते, किसी चीज को भाग लगाते, यहां पर दशमलव रूप में बदलने के लिए आपको भाग करना होगा। क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में भाग करना होगा। सभी की जितनी की है, हर से क्या करते हैं, अंश में भाग देते हैं। भिन्न का जो होता है 2 पार्ट होता है, एक होता है अंश का, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं और पॉइंट डालते हैं, पॉइंट डाल के काटते हैं। अगर पूरा का पूरा कट गया तो वो क्या होगा, शांत होगा, और पूरा का पूरा नहीं कटा तो अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम पहले आपको एग्जाम्पल दिखा दें। अब कुछ संख्याएं क्या होती है कि जिसका शेष नहीं बचता है, और कुछ संख्याएं क्या होती है जिसका शेष बच जाता है दशमलव से भाग लगाने पर। दशमलव में अगर भाग हम करते हैं तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 1/5, 1/5 को अगर हम भाग लगाएं नीचे वाले से 5 से 1 में, तो 5 से 1 में आप भाग कीजिए, कितना होगा, 5 से 1 में लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो हम क्या देते हैं आंसर में, पॉइंट। क्या देते हैं, पॉइंट। तो पॉइंट में इतनी पावर होती है कि वो हर स्टेप पर क्या कर सकता है, 1 0 दे सकता है। 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं, क्या कर सकता है, 1 0 दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पर कट के, अब इसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। जहां आगे नहीं बढ़ा वो इसको हम इस तरीके से खूबसूरती के लिए, ये जो पॉइंट से पहले जो 0 लिखा जाता है खूबसूरती के लिए लिखते हैं। कपड़ा तो ऐसे भी पहन सकते हैं, लेकिन आयरन करके पहनते हैं खूबसूरती के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर खूबसूरती के लिए 0 पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया पॉइंट से पहले। अब दूसरा एक और चीज देखो, इसका कोई शेष नहीं बचा। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसका कोई शेष नहीं बचता है, पॉइंट के बाद जो हम भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। अब कुछ संख्याएं होती कि बार बार काटते रहते हैं, नहीं कटता, काटते रहते हैं, नहीं कटता है। तो वैसी संख्या जो कट जाता है उसको बोलते हैं हम लोग शांत। क्या नाम दिए उसको, जो कट जाती है उसको शांत बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या आती है, जैसे 1/3 मैंने लिखा, 1/3। अब 3 से आप भाग लगाइए, 3 से नीचे वाले से ऊपर में भाग लगता है, 3 से आप भाग लगा के देखिए, 3 से तो 1 में लगेगा नहीं, 1 में नहीं लगेगा तो क्या डालेंगे हम लोग, पॉइंट। तो पॉइंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पर हम पॉइंट में पावर है, पॉइंट में पावर रहता है तो क्या करते हैं, हर स्टेप पर 1 0 दे सकते हैं। फिर से लगाओ, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, फिर से 3 तिहाई 9। ये कटेगा नहीं, जहां भी जाएंगे बार बार 1 आएगा, बार बार 1 आएगा, और ये बार बार आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 3 3 3 3 3 3 जाता ही रहेगा। इस तरीके से आप पूरी कॉपी भर दीजिए, पूरी 10 कॉपी, 50 कॉपी, 1000 कॉपी, 10,000 कॉपी, इसको भाग लगाते रहिए, लेकिन कटेगा नहीं, लेकिन कटेगा नहीं, बार बार 3 आएगा और बार बार नीचे 1 ही आता जाएगा। तो इस तरीके का जो दशमलव प्रसार होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, ये कहलाता है अशांत। क्या कहलाता है, इसको, इस तरीके के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या नाम दिए हैं, अशांत। क्या नाम दिए हैं, अशांत। मतलब कि शांति में है ही नहीं, कट ही नहीं रहा, ना पकड़ा रहा है, और ये तो शांत है, ये कट गया। ठीक है, तो जो कट जाता है पूरा पूरा उसको बोलते हैं शांत, और जो नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं, अशांत।
ठीक है। अब आता है कि अब देखिए अशांत का दूसरा नाम क्या है। अशांत को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है अनौसानी, अनौसानी आवर्ती। ठीक है। शांत को हम लोग शांत ही बोलते हैं, और इसका इंग्लिश में वो लिख लें टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शांत को टर्मिनेटिंग। अब इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग, इस नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो नहीं कटता, जो संख्याएं भाग लगाने पर दशमलव के स्थान के बाद भी नहीं कटती है, बार बार रिपीट हो जाती है, तो उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, अनौसानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। ठीक है। और शांत, जो संख्याएं कट जाती है दशमलव के बाद भाग देने पर क्या होती है, कट जाती है, पूर्ण रूप से कट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शांत और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को इसमें जो चीज जानना था वो क्या था, शांत और अशांत। क्या जानना था, दो चीज जानना था कि जिस संख्या को पूर्ण रूप से, जो संख्या दशमलव प्रसार के बाद कट जाती है, जिसका दशमलव प्रसार हम लोग निकालते हैं वो कट जाती है, तो वो क्या होता है, शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत। क्या कहलाता है, शांत। और जो संख्याएं पूर्ण रूप से नहीं कटती है, बार बार रिपीट हो जाती है, उसको बोलते हैं अशांत। यही दोनों चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इन दोनों का यही बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1, 36/100। चलिए ऐसे क्या करें, एक का ही सॉल्यूशन कर देते सबसे पहले। इसको इस तरीके से लिख ले ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। सॉल्यूशन एक का सॉल्यूशन करें। एक का सॉल्यूशन में क्या है, 36/100। अब ठीक है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। चलिए 36/100। अब 36/100 है। अब 36/100 है तो इसको कहीं पर क्या करेंगे, वर्किंग में क्या दिखा देंगे, साइड में लिख लेंगे वर्किंग, थोड़ा सा हटा करके कॉपी के एक साइड में लिखेंगे वर्किंग, और यहीं पर इसको नीचे वाले से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है। क्या करेंगे, यहीं पर भाग लगा देंगे। भाग लगाओ 100 से भाग करो 36 में। तो 100 से 36 में भाग लगाओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि 36 छोटा है, तो इसलिए हमको डालना पड़ेगा पॉइंट। क्या डालना पड़ेगा, पॉइंट। पॉइंट में पावर होता है 1 0 देगा, 360। 100 से लगाओगे 360 में, तो पहले 100 तिहाई 300, 100 चौके 400, 400 ज्यादा हो जाएगा, 300 लगाएंगे, 100 तिहाई 300। अब बचेगा क्या, 0 का 0, 6 का 6, 3 कट गया। पॉइंट में पावर है तो 1 0 दे सकते हैं, कितना हो गया 600। अब लगाओ 100 छक्के 600, कट गया। ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आया, 0.36, 0.36। ठीक है। इसको हम 0.36 लिखेंगे, 0.36, पॉइंट से पहले 0 लगा देना है। अब देखिए यहां पर पूरा पूरा कट गया, और जहां पूरा पूरा कटेगा वो क्या होगा, शांत। दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत। दशमलव प्रसार शांत है, अतः लिख देंगे, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन का बनाएंगे। ये पहले का वर्किंग हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/11, 1/11।
1/11 है ना, हाँ 1/11। अब 1/11 को हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 1/11 को क्या करेंगे, भाग लगाओ, 11 से भाग लगाओ, साइड में वर्किंग लिख लेना है। वर्किंग, कॉपी का 2 पार्ट बनाना, एक पार्ट में वर्किंग लिखना और एक पार्ट में इसको लिखना है, ठीक है। अब वर्किंग दिखा देते हैं कि ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा। 11 से भाग लगाओ, एक में लगाए, 11 से भाग लगाओगे तो एक में लगेगा, नहीं लगेगा। पॉइंट डालोगे तो पॉइंट से 10 हुआ। अब 10 में भी नहीं लगेगा, 10 छोटा है 11 से, तो 10 में लगेगा नहीं। अब 10 में नहीं लगा तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि यहाँ एक 0 देंगे तो यहाँ भी एक 0 दे सकते हैं, ठीक है। आंसर में एक 0 दे के यहाँ एक 0 देंगे। अब कितना हो गया, 100। अब यहाँ पर 11 9 99 आपको आता है पहाड़ा। अब बचेगा 100 में से 99 गया, एक, ये कट गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर आप लगाइए तो फिर क्या होगा, पॉइंट का पावर से 0। अब फिर ये 10 से तो कटेगा नहीं, फिर एक 0 यहाँ देना पड़ेगा, फिर यहाँ तो 11 9 99। इस तरीके से फिर एक बचेगा। अब फिर लगाइएगा तो फिर 0 आएगा, मतलब कि 0 दीजिए, फिर पॉइंट का पावर से 0, फिर 0 आया, 11 9 99। अब इसको आप कितना भी काटिएगा तो ये कटेगा नहीं, बार बार क्या आ गया, 0 9 0 9 0 9। देखिए यहाँ पर 0 9 0 9 0 9, इसी तरीके से डॉट डॉट चलता चला जाएगा, इस तरीके से चलता ही जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो संख्याएं रिपीट होती है बार बार, जो संख्याएं रिपीट होती है बार बार, उसको हम इस तरीके से उसके ऊपर डंटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डंटा। डंटा को बोलते हैं हम लोग बार, ठीक है। 0.09, 0.9 पर बार का मतलब क्या है, 0.9 फिर से हम लिख सकते हैं, 0.9 फिर से लिख सकते हैं, 0.9 फिर से लिख सकते हैं। मतलब कि ये संख्याएं कटेगी नहीं, ये संख्याएं कटेगी ही नहीं। दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.0 पर 0.9 पर एंकरिंग कर दिया हम लोग, उस पर बार लगा दिया। अतः दशमलव प्रसार बराबर लिखना पड़ेगा, अतः दशमलव प्रसार अब देखिए इसका तो पूरा कट नहीं रहा, जिसका कटेगा नहीं क्या होगा, प्रसार क्या होगा, अशांत है। क्या लिखना है, अशांत। जिसका कट जाएगा वो शांत है, जिसका नहीं कटेगा अशांत है, ठीक है। जो कट जाता है शांत, जिसका नहीं कटता वो अशांत। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। दूसरे क्वेश्चन का हो गया सॉल्व, तीसरा करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 3 में क्या है, 4.1/8, 4.1/8 बराबर करेंगे 4 अट्ठे, इसको तो पूर्णांक तोड़ने आता होगा, इससे इसको गुना करते हैं, इससे इसको गुना करते हैं। 8 चौका 32 या 4 अट्ठे 32। अब 32 जो आया तो 32 में ऊपर वाले को जोड़ देंगे, कितना होगा 33, 32 1 33। और बट्टे में जो वही संख्या लिखती, जो बट्टे में रहती है पहले से वही, 8 है तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब 8 से 33 में क्या करना, भाग लगाना होगा। क्या करना होगा, 8 से 33 में भाग लगाना होगा। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना, साइड में वर्किंग लिखेंगे, साइड में वर्किंग कर लेना है, ठीक है। वर्किंग क्या होगा, 8 से भाग लगाओ 33 में, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 में से 2 गया 1, कट गया, पॉइंट लगाओ 0, 8 8 इकाई 8, 10 में से 8 गया 2। अब फिर क्या बचा, पॉइंट में पावर है 0, 8 दूना 16, अब 10 में से 6 गया 4, कट गया, पॉइंट में पावर है 8 पंचे 40। अब आप कहिएगा सर कहाँ तक, मतलब कि हम पॉइंट के बाद कहाँ तक हम लगा के देखें कि मतलब कि कटता है कि नहीं। तो आपको वहां तक लगा के देखना है जब तक कि ये जो संख्या 33, मतलब कि जब तक कि 33 रिपीट ना हो जाए, कि फिर से कहीं पर शेष में 33 ना आ जाए, तब तक आपको रिपीट करना। मतलब कि यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी वो संख्याएं फिर से रिपीट ना हो जाए, तब तक आपको भाग करते रहना है, ठीक है। अगर नहीं कट रही उसके बाद फिर से वही संख्या है, जैसे यहाँ पर आंसर में हमने 4 लिखा, अब यहाँ पर 1 है, पॉइंट के बाद क्या था 1, फिर से अगर 4 1 पॉइंट कर करके रिपीट हो जाएगा, फिर से 1 2 5 रिपीट हो जाएगा, तो क्या होगा, वहां से छोड़ देना, जहां से रिपीट हो रहा है लेके वहां से छोड़ देना, और वहां पर उस पर एंकरिंग डाल देना। ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे, ताकि यह संख्याएं फिर से रिपीट हो रही है, इसलिए यह आसान था, वो कटेगा ही नहीं,
अब यहाँ पर कट गया, पूरा पूरा कट गया तो क्या लिखेंगे, ये पूरा पूरा कट जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। क्या होता है, शांत। जो चीज़ कट जाती है शांत, और जो नहीं कटता वो अशांत। अब कट गया तो इसका क्या लिखेंगे, आता है दशमलव प्रसार बराबर शांत। दशमलव प्रसार बराबर शांत। दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 3/13 क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 4 का देख लीजिए, नंबर 4 का, नंबर 4 में 3/13। अब 3/13 का आप दशमलव निकालिए, दशमलव वर्किंग कीजिए, जगह है ऊपर में, यहीं से कर लेते हैं वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग में क्या, 13 से 3 में भाग लगाओ, 3 में तो लगेगा नहीं, पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डालेंगे तो 30, 13 दूना 26, 10 में से 6 गया 4, कट गया, पॉइंट में पावर है 0, 13 तिहाई 39, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट में पावर है 0, तो लगेगा नहीं लगेगा। अब देखो 13 दूना 26, 4 बचा, 13 तिहाई 39 हुआ, 1 बचा। अब 1 में 0, पॉइंट का पावर से 0 हुआ तो नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ पर 0 देंगे। अब क्या हो गया, ये 100। अब 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91 लगाएंगे, 11 10 में से 1 गया 9, 9 9 कट गया 0, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 13 से लगाओ, 13 6 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1, 120, पॉइंट में पावर 120। अब लगाओ, 13 9 117, अब फिर लगाओ, 10 में 7 गया 3, कट गया 30। अब फिर से लगाओ, इसको कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से आ गया 30, यहाँ देखो फिर से रिपीट हो गया, 3 जो था हमारा, 3 जो था फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया, तो यहीं पर छोड़ देना है। फिर से 3 आ गया, यहाँ देखो यहाँ 3 था, पहले 3 था, तो फिर से शेष में 3 आ गया, तो शेष में 3 आ गया तो मतलब क्या कि फिर से अगर हम भाग लगाएंगे तो जैसे यहाँ से काम होता यहाँ चला आया है, फिर यहीं से भी वैसा ही काम होगा जैसे यहाँ से हुआ है। तो यहाँ से होने का मतलब क्या है कि बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है, और बार बार हम भाग देंगे तो फिर से 2 3 0 7 6 9 आएगा, फिर से 2 3 0 7 6 9 आएगा। तो इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और डॉट डॉट डाल देते हैं। डॉट डॉट डालने का मतलब क्या है कि फिर से ये संख्या रिपीट हो रही है, आगे और जाएगी, ठीक है। तो इस पर हम क्या करते हैं, डंटा लगा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। 2 3 0 7 6 9, इन सभी के ऊपर डंटा, ठीक है। इस तरीके से हम डंटा लगा दे रहे हैं, लाइन कर दे रहे हैं, बार लगा दिए, तो क्या मतलब है इसका कि ये संख्याएं बार बार रिपीट होगी, ये संख्याएं बार बार रिपीट होगी। चलिए अब ये देखिए, बार बार जो रिपीट होगी, जिसके ऊपर डंटा लगा वो अशांत होगा, डायरेक्ट जानना है, जिसके ऊपर डंटा लगा वो अशांत होगा। एक और चीज़ बताऊंगा जो है, इसमें एक और फॉर्मूला है जिससे हम लोग शांत अशांत निकालते हैं, वो क्लास 10th में पढ़ना है। 9th में भी जानना है, एक चीज़ जान लेंगे कि जिसका हर जो होता है, हर में जो है, हर का अगर गुणनखंड करे तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5, क्या होना चाहिए, 2 और 5, यानी कि 2n और 5m के रूप का होना चाहिए। हर जो होना चाहिए इसका, किसी भी जिसका हम शांत अशांत निकालते, दशमलव प्रसार करते, जैसे इसके दशमलव प्रसार में 8 है तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 4 से 8 बना, 8 मतलब कि कितने से बना, कितनों को गुना गुना करने पर 8 आएगा। तो ऐसी संख्या मतलब कि जिसको गुना करने में खाली 2 और 4 आए तो वो क्या होगा, उससे भाग देंगे तो शांत होगा। जैसे 8 है तो 8 2 और 4 से बनता है, ठीक है। तो 2 और 4 से बनता है तो 4, 2 और 4 क्या हुआ, 2 2 2 2, सारे क्या चीज से बन रहा है, 2 से बन रहा है, मतलब कि 8 का जो हम करते हैं तो 2 का पावर 3 आता है, ठीक है। तो जिसमें 2 और 5 आएगा केवल वो क्या होगा, शांत होगा, उससे भाग देंगे तो शांत। अब जैसे यहाँ पर 13 है तो 13 में ना तो 2 आता है ना तो 5 आता है, तो इसलिए अशांत हुआ। अब यहाँ एक और मैंने बताया था पीछे, उसमें भी जिसके गुणनखंड में, जिसका गुणनखंड, जिसके हर का गुणनखंड क्या होगा, 2n 5m का रूप का होगा, वो शांत होगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर तो भाग दे करके बताना है। अतः दशमलव प्रसार बराबर, अतः दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, क्या है, अशांत है, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कट ही नहीं रही है, नहीं कटेगी तो क्या लिख देंगे, अशांत, शांति में है ही नहीं, खाली भागता है ये, ठीक है। चलिए तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जगह मेरे पास है नहीं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए मिटा लीजिए इसको, आगे काम करना है।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, चलिए तो इतना तो समझ गए। जा, मैंने सारे क्वेश्चन मिटा दिया। अगला क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन मिट गया था, इसलिए अब आगे काम करेंगे। ठीक है, आगे जो काम करना है तो पहले यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन करते हैं। चलिए 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को मालूम है किस प्रकार से करना है, 2/11 का 11। अब इसका हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार के लिए यहाँ पर वर्किंग लिखेंगे साइड में। कॉपी का अगर कॉपी पर लिखते हैं तो 2 पार्ट कर लेंगे, एक साइड वर्किंग लिखना है, एक साइड ये आंसर हमको लिखना है। तो वर्किंग में क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे 2 में। 2 में तो लगेगा नहीं, 11 से लगाओ, लगेगा नहीं, पॉइंट देना तो 0, पॉइंट देना तो 0। 11 कहीं 11, 11 दूना 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 कहीं 11, 11 20 में से 11 गया 9। ठीक है, अब पॉइंट में पावर है 0, 11 8 88, 90 में से 88 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 8 8 कट गया। अब पॉइंट में पावर है 0, फिर से आ गया 11 कहीं। अब देखो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए रिपीट हो गया 2। क्या हो गया, 2 जो है रिपीट हो गया। क्या हो गया, 2 रिपीट हो गया। जो हम जहाँ भाग दे रहे थे वहाँ रिपीट हो गया। रिपीट होने का मतलब क्या है कि वहीं से वो संख्या बार बार फिर से वैसी ही होगा। यहाँ से यहाँ तक जितना काम हुआ फिर से वही काम होता जा रहा है। तो होता जा रहा है कि मतलब कि बार बार इस पर डंडा लगा देना, मतलब कि 1.8। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से भाग दे के दिखा देते हैं। 11 कहीं 11, 20 में से 11 गया 9, 11 8 88, बचा 2, फिर लगाओ 0, 11 कहीं 11। अब यहाँ पर कितना बचा, 9। ठीक है, 11 8 88, बचा 2। मतलब कि इस तरीके से खाली 2 और आपको 9 बचेगा, 2 और 9 बचेगा, बार बार क्या होगा 2 9 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 18 18 18 18 आ रहा है। क्या आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, 18 18 18 18 आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 8 1 8 1 8 आ रहा है, बार बार आएगी ये संख्या, बार बार आएगी। जितना भाग दो, पूरी कॉपी खत्म कर दो, बार बार यही आएगा। तो बार बार यही आ रहा है, मतलब कि कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है मतलब कि शांति में नहीं है। शांति में नहीं है तो क्या होगा, अशांत। मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.18 पर डंटा लगा देना। डंटा लगाने का मतलब कि यही संख्या बार बार लिखी जाएगी, 18। ठीक है, इस तरीके से डंटा ऊपर लगा देना। अब ये क्या होगा इसका, अतः दशमलव प्रसार अशांत। ठीक है, अब आगे हम लोग काम करें। अगला क्वेश्चन है 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन 329/400। अब 400 का वर्किंग कर लो इधर साइड में, वर्किंग 400 से भाग लगाओ। वर्किंग के लिए 400 से भाग लगाओ, 400 से भाग लगाओ, कितना होगा, 329 है। तो ये तो छोटा है तो पॉइंट देना पड़ेगा 3290, 3290। अब 4 से भाग लगाओ, भूल जाओ 0 को, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 दफ़ा लगाओ, 8 दफ़ा में 8 चौके 32, मतलब 3200 हुआ। अब यहाँ पर 0 का 0, 9 का 9, यहाँ 2 2 कट गया और 3 3 कट गया। पॉइंट में पावर है 0, 4 दूना 800, 4 दूना 800, बचा 100। पॉइंट में पावर है 0, पॉइंट में पावर है 0। अब कितना हो गया ये, 1000। कितना हो गया, 1000। फिर से लगाओ, 4 दूना 8, 800, बचा कितना, 0 का 0, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट में पावर है 0, 2000। तो 4 पंचे 20 और 00 का 00। अब देखिए यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। अब यहाँ कट गया, इससे आगे तो बढ़ेगा नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो मतलब क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। मतलब कि एक स्थान पर जाकर के क्या कट गया, ये कट गया, पूरा पूरा कट गया, रुक गया, जाकर के शांतिपूर्वक रुक गया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा।
8225, ये हमारा आंसर आ गया। अब आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये शांत है, अतः दशमलव प्रसार क्या है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग ये विधि से जो दशमलव प्रसार निकाले हैं, इस विधि को बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया। भाग दे करके जो हम दशमलव प्रसार निकालते हैं, मतलब कि भाग दे करके जो हर से जो अंश में भाग देते हैं, नीचे वाले से जो ऊपर में भाग दे करके हम निकालते हैं पॉइंट में, दशमलव में जो निकालते हैं संख्याएं, आंसर जो दशमलव में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं हम, ये कौन से काम है, लंबा है, लंबा, कौन सा काम है, लंबा है, लंबा काम है। तो लंबा काम में क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। तो आप कहिएगा सर जी आज तो अब तो ऑब्जेक्टिव का दौर चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा अगर हम करेंगे तो हमारा पूरा टाइम चला जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो सर उसके लिए कुछ ट्रिक बता दीजिए। चलिए उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, चलिए और भी बता दूं मैं आपको। चलो इसी का ही ले लो, इसी का ही ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक है जो 10th में आप लोगों को पढ़ना है। क्या होना चाहिए, हर जो है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का मतलब हर ये हुआ अंश, भिन्न को जो है 2 पार्ट में बांटा गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। तो हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए। किसके लिए, शांत के लिए। ये किसके लिए है, शांत होने के लिए, मतलब कि संख्या जब शांत होगी तो उसका है, संख्या टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के लिए ये चीज है कि हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2n 5m के रूप का होना चाहिए। और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के लिए क्या है, मतलब कि अशांत के लिए, मतलब कि जो शांत में नहीं है, जो नहीं कटता है बार बार काटने पर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके रूप का ना हो, मतलब कि उसमें 2 और 5 के अलावा और भी चीज आ जाए, मतलब कि ये भी चीज और उसके अलावा और भी चीज आ जाए, ठीक है। तो इसमें मतलब कि गुणनखंड जो हम हर का करें नीचे वाले का, तो उसमें 2 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले 11 का गुणनखंड करो, गुणनखंड नहीं समझ में आता तो एलसीएम समझ में आता होगा, तो एलसीएम से हम समझ लो। चलो नीचे वाले का एलसीएम करो, इसमें क्या है एलसीएम, 11 का एलसीएम करो तो 11 कितना से कटेगा, 11 का ही 11, मतलब 11 गुने 1। अब देखो इसमें 11 गुने 1 आया, यहाँ पर क्या बोला, शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5, क्या चाहिए, n जो लिखा n पावर है, मतलब कि 2 अगर 2 दफा आया तो 2 का पावर 2 हो गया, 5 अगर 5 दफा आया, 2 दफा आया, 3 दफा आया, तो m क्या पावर है उसका, ठीक है। तो 11 गुने 1, इसके गुणनखंड में कितना है, एलसीएम के टाइप से जो हम किए तो इसमें कितना आया, 11 गुने 1, मतलब कि इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा, 2 और 5 नहीं आ रहा, 2 और 5 नहीं आ रहा, तो क्या होगा, अशांत, क्या होगा, अशांत। देख लो इसका अशांत ही था। अब 400 क्या है, 400, अब 400 का कर लो, 2 से काटो कितना होगा, 200, 2 से काटो कितना होगा, 100, 2 से काटो कितना होगा, 50, 2 से काटो कितना होगा, 25, 5 से काटो कितना होगा, 5, 5 से काटो कितना होगा, 1। अब इसके गुणनखंड में आप देखिए 2 2 2 2 2 5 5, इसके गुणनखंड में क्या है, खाली 2 और खाली 5, क्या है, सिर्फ 2 और 5, तो सिर्फ और 2 और 5 होगा तो वो क्या होगा, शांत, क्या होगा, शांत। और जिसमें 2 5 के अलावा भी और कोई चीज आ जाए वो क्या होगा, अशांत। देखो ये चीज क्या हो गया, शांत। जिसके हर में, हर का अगर हम एलसीएम टाइप से गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, खाली 2 5, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे आप ले लीजिए, अब मैंने यहां पर दे दिया 12, अब यहां पर मैंने दिया 7/12, क्या दिया मैंने, 7/12, क्या ये शांत है, 7/12 शांत है। अब इसका क्या करते हैं आप, नीचे का हर का गुणनखंड करते हैं एलसीएम टाइप से, तो एलसीएम टाइप से 12 का आप निकालिए, कितना होगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 का ही 3। अब इसके गुणनखंड में ध्यान दीजिए, 2 2 3, मतलब कि 2 आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो 3 तो इसमें है नहीं,
मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए इसके गुणनखंड में। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या इसके गुणनखंड में नहीं आनी चाहिए। जहां कोई 2 भी है, उसमें 5 भी है, और उसमें 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो वो क्या हुआ? अशांत होगा। मतलब कि खाली 2 और 5 आना चाहिए। हर का जो है नीचे वाले का अगर हम एलसीएम टाइप से गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए? 2 और 5। उसके अलावा ये 3 आ गया, तो ये 3 आ गया तो क्या हुआ? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। चलिए आप लोग समझ गए। ऑब्जेक्टिव में जो बनाते हैं तो इस टाइप से हम देखते हैं नीचे का। चलिए आगे बढ़ते बिना देर किए हुए। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 मतलब 14285 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यदि हाँ तो कैसे? तो अब देखिए यहाँ पर 14, 28 मतलब कि वह 14285 है। 1/7 का मान, किसका मान? 1/7 का मान कितना है? 14285 दिया हुआ है। तो आपको बताना इन सभी का मान क्या आप बता सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, हम बिल्कुल बता सकते हैं। एकदम वीडियो पर बने रहे, एकदम आसानी ट्रिक से समझेंगे। एकदम आसान, एकदम आसान, बहुत आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आंसर आपको लिखना होगा हाँ। क्या लिखना होगा? हाँ। हाँ, इसका हम बता सकते हैं। ठीक है, यदि बता सकते हैं तो दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? दशमलव प्रसार बता सकते हैं तो हाँ बता सकते हैं, लेकिन कैसे बताइएगा वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या है, जैसे हम बट्टे का गुना करते हैं, बट्टे का गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर 1/7 है, अब यहाँ पर 2/7 है, तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 2/7 को 2 गुने 1/7 कर सकते हैं कि नहीं? 2/7 को आप 2 गुने 1/7 कीजिए। 2 गुने 1/7 कीजिएगा तो क्या होगा? बट्टे का गुना में अगर आप करते हैं तो ऊपर ऊपर को गुना हो गया, इसके नीचे 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1, 2 1 ही 2, और नीचे में 7 1 7, फिर से तो 2/7 आ गया। मतलब कि हम 2/7 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 गुने 1/7, और 3/7 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3/7 को, 3/7 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 गुने 1/7, मतलब कि गुना करेंगे तो 3 1 3 और बट्टे 7 प्राप्त होगा वही चीज़। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे, मतलब कि 3 1/7 का मान दिया हुआ, 3 से उसको गुना कर देना है। अब इसमें 2 गुने 1/7 है तो 2 लिखना है, 2 गुने 1/7 का मान दिया, गुना कर देंगे उससे। ठीक है, तो समझ गए आप? ये चीज़ समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? जैसे आप इसको इस तरीके से क्यों लिख सकते हैं, आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि हम सर क्यों लिखें, आप क्यों लिखें? अब देखिए, अगर आपको लिखना है 0, मतलब 0 को आप ये भी कर सकते हैं 25 - 25, 25 - 25 मतलब कि 25 में से 25 किया 0, तो 0 का आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका मान भी तो 0 है, ये भी तो 0 ही है, ये 0 है और ये भी 0 है। अब आपको लिखना 1, कितना लिखना? 1, तो आप 6/6 भी लिख दीजिए, 6/6 भी लिख दीजिए, ये भी 1 है, 6 से 6 को काटो बराबर 1 हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आप जैसे आपको लिखना 1, तो आप 1 को बोल सकते हैं 4 - 3, ये क्या हुआ? 4 - 3 भी क्या है? 1 है, 4 - 3 भी क्या है? 1 है, एक्चुअल में क्या है? 1 है। तो इस तरीके से 1 को दर्शाने के लिए आप 0 को दर्शाने के लिए लिख सकते हैं, 1 को दर्शाने के लिए। तो इसके लिए हम ये क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बिना लंबा किए हुए। चलिए, हाँ ठीक है, हेयर यहाँ आपको क्या दिया हुआ वो पहले देखना है। हेयर यहाँ पर दिया हुआ क्या है? 1/7, 1/7 बराबर 0.14285 ठीक है, ठीक है। तो आप करेंगे नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 2/7, क्या लिखा हुआ है? 2/7, ठीक है। उसके बाद लिखा है 3/7, उसके बाद 4/7, इसके बराबर दे देना सब में। ये जो लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है 2/7, 2/7 लिखा मैंने, 3/7, 3/7, 4/7, 4/7। अब उसके बाद हम पहले इन तीनों को बना ले, फिर उसके बाद 5/7 और 6/7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1/7, मतलब कि गुना कीजिएगा तो 2/7 ही हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने
1/7। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 4 गुने 1/7। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको बराबर कर दें, यहाँ भी बराबर कर दें, यहाँ भी बराबर कर दें। अब हम इसको क्या लिखें, 2 गुने 1/7, इसको 3 गुने 1/7, इसको 4 गुने 1/7। तो इसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे 5 गुने 1/7, 6 गुने 1/7। पहले हम इन तीनों को कर ले तो ये तो अपने आप आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, सबको लिखिए। 2 लिखेंगे, 2 गुने और 1/7 का मान क्या लिखेंगे, फिर से इसी चीज को लिखना है, 2 गुने, लेकिन 1/7 का बराबर दिया हुआ है, 1/7 बराबर इतना दिया, तो 1/7 पहले लिखना है। क्या लिखना है, 1/7 का मान जो है दिया हुआ वो लिखना है, और उसको 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ये जो 2 से गुना कर देंगे। 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, 0.1428557, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब नीचे में भी उसी तरीके से 3 गुने है, तो 3 गुने 1/7 का मान बैठा देना है, 0.1428557, डंडा लगा दो। उसके बाद इसमें क्या करना, 4 गुने 0.1428557 हो गया। अब तो गुना करने आता है कि नहीं, गुना करने तो आता ही होगा, गुना करना आता ही होगा। अब 2 से गुना करो, अब ऊपर नीचे करके तो नहीं दिखाऊंगा मैं, गुना तो करने आता होगा, इसको करके देख लो। 0 पॉइंट, ये बार लगा के नहीं गुना करना, डायरेक्ट गुना करना। डायरेक्ट गुना करोगे कितना हो जाएगा, देखो एक दफ़ा ऊपर करके भी दिखा देता हूँ, मैं डायरेक्ट कर लूँगा। अब आपको गुना करना किससे, 0.1428557। अब इसको 2 से गुना किया, कितना हुआ, देखो 2 सत्ते 14 के 4, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 सत्ते 14 के 4, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, अब पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। इसका गुना कितना हो गया, 0.285714, 0.285714। इस पर डंटा लगा देना, और जहां डंटा लगा था क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत। क्या होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत। क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है। चलिए, ये तो गुना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप इसको भी गुना कर लेंगे, हम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 सत्ते 21 के 1, 3 8 पंचे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौके 12 के 2, 3 इकाई 3 1 4, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। देखिए 3 सत्ते 21 के 1, 3 पंचे 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 दूना 6, 2 8, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौके 12 के 2 और 3 इकाई 3 1 4। अब इसको गुना करो, 4 सत्ते 28 के 8, 4 सत्ते 28 के 8, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूना 8 और 3 11, 4 दूना 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 और 4 इकाई 4 1 5, ठीक है। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दूना 8 3 11, 4 चौके 16 1 17, 4 पंचे 20, 16 1 17, 4 इकाई 4 1 5। इस तरीके से आप सब पर डंटा लगा दो। इस तरीके से सब पर डंटा लगा दिया। अब इन सभी का आपको दशमलव प्रसार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार तो हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अब इसको बताना पड़ेगा, 2 और बचा हुआ है, तो 2 और को मैं लिख देता हूं साइड में, यहां पर हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है। सब में लिख देना अशांत, क्या लिख देना है, अब इसके आगे लिख देंगे अशांत, क्या, अशांत। कॉपी में अगर कॉपी में यहां तक नहीं लिख पाते तो यहां से कट करके बराबर यहां पर दे करके लिखेंगे, बराबर नीचे देखे, ये नहीं कि पूरा एक ही लाइन में भर देना। अगर एक लाइन में ना हो, यहाँ से कट हो जाता, यहीं तक लिख पाते, तो इस चीज़ को बराबर देके नीचे लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को बराबर देके नीचे लिखना है और वहीं पर लिखना अशांत, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अशांत, अशांत, नीचे वाला भी अशांत, सारे के सारे अशांत होंगे। चलिए, अशांत। अब नंबर 4 का बचा हुआ है, ये भी बता देता हूँ। नंबर 5/7 क्या बचा हुआ है, 5/7। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, इसके नीचे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 5/7 है। तो 5/7 बराबर क्या कर सकते हैं, 5 गुने 1/7 और बराबर 1/7 का मान दिया हुआ है कितना,
0.142857, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए। अब गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, पहले इसको भी लिख ले, 6/7 को बराबर 6 × 1/7 और बराबर 6 × 0.142857। चलिए गुना करें दोनों को, पहले इससे 5 से करते हैं। 5 × 7 = 35 के 5, 5 × 7 = 35 के 5, 5 × 25 और 3 × 28 और 5 × 8 = 40, 40 × 2 = 42, 5 × 2 = 10, 4 × 14, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 और 1 × 21, 5 × 1 = 5 और 4 × 9 = 21, 5 × 2 = 7, ठीक है। 5 × 7 = 35 के 5, 5 × 8 = 50, 25 और 3 × 28 और 5 × 8 = 40 और 4 × 44, 5 × 2 = 10, 10, 1 × 11, क्या हो गया जी, 5 × 7 = 35 के 5, 50, 25 और 3 × 28, 5 × 8 = 40 और 2 = 42, 5 × 2 = 10 और 4 × 14, 5 × 20, 1 × 21 और 5 × 1 = 5 और 2 = 7, ठीक है। इसके ऊपर हम लगा देंगे डंटा। अब डंटा लगा दिए, इसको लिखेंगे अशांत, ठीक है। डंटा यहाँ लगा, इसी डंटा को यहाँ लगा देना। अब 6 से गुना करो, 6 × 7 = 42 के 2, 6 × 5 = 30 और 4 = 34, 6 × 8 = 48 और 3 = 51, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 17, 6 × 6 = 24, 6 × 2 = 12 और 5 = 17 और 6 × 8 = 48, 5 6 × 7 = 42 के 2, 6 × 5 = 30 और 4 = 34 और 6 × 8 = 48 और 3 = 51, 6 × 2 = 12, 5 = 17, 6 × 4 = 24, 1 = 25, 6 × 1 = 6 और 2 = 8, 6 × 7 = 42, 6 × 51, 6 × 2 = 12, 5 = 17, 6 × 4 = 24, 25, ठीक है। चलिए तो इसके ऊपर लगा दें डंटा। डंटा लग गया। अब इसको क्या करेंगे, अशांत। हो गया सॉल्व, आपका हो गया, आपका सॉल्व। यहाँ पर आपका हो गया कंप्लीट, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला यहाँ से, दूसरा, तीसरा और ये चौथा नंबर और ये 5वां नंबर, मतलब कि ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आप इसको क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार ले सकते हैं बिना लंबा, बोल रहा लंबा भाग दिए बिना। तो हम लोग लंबा भाग नहीं किए, डायरेक्ट गुना कर दिए और उससे हमारा काम निकल गया। डंटा लगा था, डंटा लगा दिया उसके ऊपर, बार बोलते हैं उसको, डंटा को बार बोलते हैं। और ये सारे के सारे अशांत हो गए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर के हुए। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित को P/Q के रूप में कहाँ लिख रहे हैं, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q0 0 है। मतलब कि ये तो फिर परिमेय वर्ग संख्या वाला फॉर्मूला आ गया, मतलब कि डिफिनेशन है। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को P/Q के मतलब कि बट्टे के रूप में लिखे, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q0 0 है, ठीक है। तो हम लोग इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे और इसको दो ट्रिक है, ठीक है। एक तो शॉर्ट ट्रिक है जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। अगर सब्जेक्टिव में आ गया, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो फिर ऑब्जेक्टिव वाला नहीं काम करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला, अभी मैं सब्जेक्टिव वाला ही बताता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा इसका किस टाइप से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एंकरिंग है। देखो इसके ऊपर जो डंटा लगा है, जितनी संख्या के ऊपर डंटा लगा होगा उतना जीरो वाली संख्या से गुना करेंगे। जैसे एक संख्या पर अगर डंटा लगा हुआ है, 6 पर खाली सिर्फ 1 पर लगा हुआ है, तो 1 पर लगा हुआ है तो इसको जब हम काम करेंगे तो 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। यहां देखो एक डंटा पर लगा हुआ, 1 पर, कितना पर लगा हुआ, 1 पर, साथी पर लगा हुआ, 4 पर नहीं लगा हुआ, ध्यान दो, 7 पर लगा हुआ। अगर मान लो कि अगर दोनों पर लगा होता, किस पर लगा होता, दोनों पर, तो इसको दोनों पर अगर लगा हुआ तो इसको हम जब काम करेंगे तो उसमें 100 से गुना करेंगे। कितना से, 100 से गुना। अब इस पर देखो 3 डंडा पर लगा हुआ है, 1 0 0 पर, तीनों पर लगा हुआ था, मतलब तीनों पर लगा हुआ था, 3 नंबर है तो 3 मतलब कि 1000 से गुना करते। कितना से करते, 1000 से। 1 पर लगा हुआ तो 10 से, 2 पर लगा हुआ तो 100 से, 3 पर लगा हो तो 1000 से, 4 पर लगा हो तो 10,000 से, 5 पर लगा हो तो 1 लाख से, 6 पर लगा हो तो 10 लाख से, 7 पर लगा हो तो 1 करोड़ से। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए खाली 7 पर दिया तो 7 पर लेना है, ठीक है, खाली 7 पर, ओनली 7 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1 का सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां पर जो संख्या दी गई है उसको लिखना है। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है 0.6 पर बार। ठीक है, इसको मान लेना, क्या मान लेना है, क्या मानना है, माना डायरेक्ट लिखो, माना x बराबर, क्या लिखना है, माना x बराबर 0.6 पर बार। 0.6 पर बार, बार का मतलब क्या होता है कि बार बार वही संख्या रिपीट होती है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख चुके हैं। 0.6 पर बार का मतलब क्या, 6 खाली आएगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.66, इस तरीके से, इस पर समीकरण 1 मानना है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, नहीं समझ में आता इसके आगे डॉट डॉट दे दीजिए ताकि ये संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, अब हम 2 लेना है, मतलब कि यहाँ पर पहले क्या करना है आपको, x बराबर जितना दिया हुआ, जैसा दिया वैसे ही उतार देना है, उसके बाद उसको या कर देना है, x बराबर उसमें 1 बढ़ा देना है और उसके आगे डॉट डॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पर 1 6 दिया हुआ तो आपको 2 कर देना है, अगर 2 दिया रहेगा तो 3 कर देना, 4 दिया रहा तो 5 कर देना। ठीक है, 1 बढ़ा देना, क्या करना, 1 बढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0.66 है। ठीक है, अब आगे हम काम क्या करेंगे, अब इसको मैंने माना समीकरण 1, क्या माना इसको मैंने, समीकरण 1, क्या माना मैंने इसको, समीकरण 1, ध्यान से देखिए, इसको क्या माना, समीकरण 1, ये समीकरण 1 हुआ। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, अभी मैंने बताया था गुना करने की बात, तो समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है, क्या क्या मैंने, समीकरण 1 में दोनों तरफ गुना करने पर, समीकरण 1 कहां से है, x से है, तो x बराबर 0.66, कितना है 0.66, तो x में 10 से गुना हुआ तो ये कितना हो गया 10x, कितना हो गया 10x, और बराबर अगर पॉइंट को हम भूल जाए, तो कितना होगा 66 को अगर 10 से करो तो 66 दाएं के आप लोगों को मालूम होगा 660 होता है। अब यहां पर पॉइंट देखना है कितने नंबर के बाद था, 1 2, कितने नंबर के बाद था 1 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठाओ 1 2, कितना हो गया 6.60, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई काम नहीं, तो काम नहीं, तो ये 0 क्या हो गया यहां से कट हो गया, तो कितना बचा हमारा 6.6, कितना बचा 6.6। अब यहाँ पर डॉट डॉट मतलब कि 6 फिर से हम ले सकते हैं, आगे अगर मर्जी हो तो हम 6 अपने मन से यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। अब इसको मान लेना समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2, पहले क्या लिखना है, जो संख्या दी गई उसमें 1 बढ़ा के लिखना, उसको मान लेना समीकरण 1, डॉट डॉट डाल देना है, उसके बाद दोनों तरफ क्या करना 10 से गुना कर देना, 10 से गुना करने के बाद उसको समीकरण 2 मान लेना, जिसको 10 से गुना करेंगे वो समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को काम करेंगे, मतलब कि समीकरण 2 क्या होगा बड़ा है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, जो बड़ा होता है, अगर 6 बड़ा है तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो बड़ा कौन है, समीकरण 2, तो लिखो यहां लिखेंगे नाउ, NOW नाउ, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 कौन है समीकरण, ये है 10x, देखिए ध्यान से देखिए 10x बराबर 6.6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 कौन है, x बराबर कितना है 0 पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। अब इसके नीचे लाइन घटाओ का, अब घटाओ करेंगे, क्या करेंगे घटाओ। अब देखो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ऊपर में तो 1 ही 6 है, तो आप कहिएगा कि यहाँ 0 ले ले, 0 नहीं लेना है, 6 ही ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे। क्या करेंगे, जहाँ डॉट डॉट है मतलब कि ऊपर में, ऊपर या नीचे जितना मन चाहे उतना 6 ले सकते हैं, तो हम बराबर देने के लिए क्या किया 6 कर दिए ऊपर में। अब यहाँ देखिए 10 में से 1 x गया, मतलब कि x नहीं समझ में आता तो 1 समझो, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, और x लगा हुआ तो 9x, कितना बचा 9x, और बराबर
अब यहाँ पर देखो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 पॉइंट, 6 में से 0 गया 6, मतलब यहाँ पर बच रहा कितना रहा 6.00। तो पॉइंट के बाद 0 कोई काम का नहीं होता, पॉइंट के साथ ले देके उड़ गया। अब बचा कितना 9x बराबर 6, 9x बराबर 6, इसको मिटा दूं मैं, 9x बराबर 6। आगे काम करेंगे, आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस कम है, तो 9x बराबर 6। अब x बराबर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दूं फिर से 9x बराबर 6। अब x बराबर, इधर x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये x के गुना में है, 9 क्या है गुना में है, x के गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में, क्या हो जाएगा भाग में, तो भाग में होगा तो 6 बट्टे भाग का मतलब बट्टा 9। अब इसको हम काटेंगे, काट सकते हैं ना, आप काटने आता है ना, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, बट्टे का गुना बनाए हो कि नहीं जोर, 2/3, ये हमारा आंसर हो गया 2/3। ठीक है, क्या हो गया 2/3 पहले का आंसर। ठीक है, अब दूसरे का आंसर, दूसरे पर चलते हैं। पहला समझ में आ गया होगा, पहले क्या करना, जो संख्या दी गई उतना ले लेना है, x बराबर मानना, उसके बाद या करके उसमें एक बढ़ा देना, एक क्या करना है 6 बढ़ा सकते हैं हम, उसमें बढ़ा सकते हैं, उसके बाद 10 से गुना कर देना है इसको, 10x हुआ, 1 से गुना किया इसको क्या है तो 6.6 हुआ और डॉट डॉट हुआ। अब क्या करना, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना, बस कुछ नहीं करना, 2 में से 1 घटा कर देना और जोड़ घटाव का काम कर देना, गुना भाग का काम कर देना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए। ठीक है, जीरो 0.6 पर बार, ये था 0.6 पर बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, माना x बराबर x बराबर, यार लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने का मन है तो नहीं भी लिख सकते, चलिए स्पेस भी कम है, यहीं पर कर देते। माना x बराबर 0.6 पर 6 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा ना है जी, दूसरे का सॉल्यूशन करना ना, दूसरा सॉल्यूशन। यार लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने का मन है तो नहीं भी लिख सकते, स्पेस का भी, इसलिए अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन का 0.47, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.47 पर डंटा, 7 पर बार लगा दिए। अब इसको हम या करके लिखेंगे, या x बराबर 0.477 डॉट 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 समीकरण 1। देखिए मैंने एक बढ़ा दिया, जिस पर डंटा लगा हुआ उसको एक क्या करना है बढ़ा देना है, इस पर डंटा लगा हुआ इसको बढ़ा देना, वहाँ भी मैंने एक बढ़ा दिया था 6, एक बढ़ा दिया था, यहाँ भी एक साथ बढ़ा दिया 0.477। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स में इस समीकरण 1 में क्या करना है, इसमें कितने पर डंटा पर लगा हुआ, पहले देखो एक डंटा पर, एक ही संख्या पर डंटा लगा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पर लगता है तो 4 पर भी अगर लग जाता तो क्या करते 100 से करते, तो 10 से गुना करो। लिखो समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो 10 से x को किए कितना हुआ, 1 में 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, लिखो दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है, दोनों तरफ गुना करेंगे तो इसमें x के कितना हो गया, x में 10x बराबर, इधर 10 से करो 4.77 है, अब इसको गुना कीजिए आप, 477 गुना कीजिए 10 से तो कितना 477 आएंगे, 477 मतलब कि 4770। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद था, 3 नंबर के बाद, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 0 कोई काम करना है तो 0 कट हो गया, मतलब कि 4.77 कितना हो गया 4.77, इसमें भी डॉट डॉट लगा देंगे, मतलब कि 7 बार बार रिपीट होगा, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर
चलिए समीकरण 2 कौन है, 10x बराबर 10x बराबर 4.77 डॉट 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 समीकरण 2। पहला समीकरण x बराबर क्या है 0.477 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए ऊपर में हम 7 ले सकते हैं बराबर करने के लिए, तो बराबर करने के लिए मैंने 7 ले लिया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाते हैं 10x में से एक x गया, कितना बचा 9x। अब बराबर 10x में से गया एक 9x, घटाव का निशान दे दो, नहीं समझ में आता तो। अब देखो यहाँ से 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, 4 का 4, मतलब कि 0 कोई काम का नहीं है तो 0 को उड़ा दिए। कितना बचा 9x बराबर, 9x बराबर कितना बचा 9x बराबर देखो 9x बराबर 4.3, कितना 4.3। अब x बराबर लिखेंगे, आपको मालूम है x बराबर लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4.3 और बट्टा 9। अब देखो पॉइंट जो होता है तो पॉइंट को जब अगर हमको हटाना होता है तो अगर ऊपर में पॉइंट है तो ऊपर में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या पड़ेगा 1 0। 1 0 क्यों पड़ेगा, 1 0 पड़ता नहीं है, असल में इसको 10 पड़ता है। कितना पड़ता है 10। 10 कैसे पड़ेगा, देखिए पॉइंट का पड़ता है 1, अब पॉइंट के बाद जितना नंबर होता है उतना 0। अब पॉइंट का यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता दूं डायरेक्ट, अगर नहीं समझ में आता तो देखिए पॉइंट था यहाँ पर, तो पॉइंट को अगर हम ऊपर से हटाते, क्या ऊपर से, अगर हम ऊपर से हटाएंगे तो गुने में नीचे 1 पड़ेगा। कितना पड़ेगा 1, 10 नहीं, कभी भी 10 नहीं, 1 पड़ता है, पॉइंट का 1 ही पड़ता है। ठीक है, पॉइंट का 1 पड़ेगा। अगर नीचे पॉइंट है तो नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में गुने में 1 पड़ेगा। क्या पड़ेगा, गुने में 1 पड़ेगा। ठीक है, गुने में 1, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 3/4.2, 3/4.2 मान लो यहां पर है 33। ठीक है, नीचे में इस तरीके से पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 4.2, अगर इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में गुने में क्या पड़ेगा 1। अब यहां पर देखो पॉइंट के बाद क्या नंबर है, 1 नंबर, तो यहां पर 10, 1 0 मतलब 1 0। अब यहां पर इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि यहां पर 4.3 है तो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या पड़ेगा नीचे 1। अब पॉइंट के बाद क्या नंबर है, राइट साइड में देखना, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में देखना, दाईं तरफ देखना कि कितना नंबर है, मतलब कि यहाँ पर 3 है, एक ही ठो है तो एक ठो तो 1 0। अगर मान लो यहाँ पर 4 7 8 अगर इस तरीके से नंबर रहता, मान लो कि और नंबर, ये कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 4 0 देते, 1 के साथ 4 0। ठीक है, यहाँ पर बट यहाँ पर क्या है खाली 4 है, तो यहाँ पर नीचे में क्या पड़ेगा, पॉइंट उड़ा तो क्या पड़ेगा 1 लिखेंगे, पॉइंट का उड़ा के 1, और उसके बाद जितना नंबर है उतना 0, तो पॉइंट उड़ा, पॉइंट उड़ के ऊपर 10। अब x बराबर क्या हो गया बताओ, ऊपर तो पॉइंट उड़ गया तो 43 और नीचे में 9 दाही 90। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। पॉइंट उड़ाने के बाद क्या करेंगे, नीचे गुने में 1 डालना है, पॉइंट का 1 पड़ता है, ना कि 10 पड़ता है, ना कि 100 पड़ता है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है वो देखना, पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो 1 0 दिए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते बिना देर किए हुए, अगला क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, शायद 0.001 था, इस पर डंटा लगा हुआ था, 0.001 पर डंटा लगा हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आपका यही था 0.011। ठीक है, डंटा तीनों पर लगा हुआ था। सॉल्यूशन करेंगे इसका नंबर 3 का, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका क्या है, माना x बराबर क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.001 पर डंटा, तीनों पर डंटा लगा। ठीक है, समझ में आया बार। अब उसके बाद क्या करेंगे, या लिखना है। अब x बराबर आपको मालूम है कि क्या करते हैं 0.001। अब ये संख्या को फिर एक दफ़ा बढ़ा देते हैं, उसमें 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 1 जो बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ेगा। 1 बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, जितनी संख्या पर डंटा रहता है उतना बढ़ता है, मतलब कि यहाँ पर 3 संख्या पर डंटा है तो तीनों एक दफ़ा बढ़ेगा 001। ठीक है, इस तरीके से 1 बढ़ाना हुआ, समझ में आया। अब इसमें डॉट डॉट लगा देंगे, अगर 2 संख्या पर अगर रहता तो 2 बढ़ता, मतलब कि जैसे 0 1 बढ़ता खाली। ठीक है,
चलिए अब क्या करते हैं मालूम है आपको कि समीकरण 1 ले लिए इसको, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में, अब जब काम कर रहे हैं, जाओ यहां से। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो है यहां पर क्या हुआ, अब कितनी संख्या पर आपको डंडा लगा हुआ वो देखना, कितनी संख्या पर डंडा लगा हुआ है, कितनी संख्या पर डंडा लगा हुआ वो देखिए, यहां पर 3 संख्या पर, कितनी पर, 3 अंकों पर लगा हुआ है, 1 2 3, 3 अंक पर लगा हुआ है, 3 अंकों पर लगा हुआ था। क्या मैंने बताया था, 1 पर लगा तो 10 से, 2 पर लगा तो 100 पर, 3 पर लगा तो 1000 पर। तो 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है। मेरे वीडियो में एडिटिंग नहीं रहता है, ऐसे कहीं कहीं पर हो सकता है, किसी में क्रॉप करते थे, मतलब कि क्रॉप करते थे, जैसे उल्टा साइड होता है उसको सीधा करने के लिए कर देते हैं, कभी कॉपी वाला हो तो ऐसे तो एडिटिंग नहीं रहता है। समीकरण 1 में 1000 से दोनों तरफ गुना करेंगे। 1000 से करें x को तो कितना हुआ, 1000x, कितना हुआ 1000x, और बराबर इधर क्या हुआ बताइए, 1000 से गुना करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, तो पॉइंट को भूलेंगे तो आपको मालूम होगा 001 है, 001 है। अब इसको 1000 से गुना कीजिएगा तो गुना का मतलब क्या होता है, 1 से गुना, तो 1 से गुना तो उतना ही हो गया, अब 3 0 इधर लगा देना, इतना। अब आपको पॉइंट देखना है, पॉइंट क्या नंबर के बाद है, पॉइंट 1000 से गुना करने पर इतना प्राप्त होगा आपको, 001 और इतना में, पॉइंट क्या नंबर के बाद है, 3 3 6 के बाद है, तो 3 हमारा 1 2 3 4 5 6, तो आपको पॉइंट यहां पर पड़ा, कितना था, 2 0.001 0101001, ठीक है। तो 3 से गुना किया कितना हुआ, 3 और 3, 3 2 5, 3 और 3 6, ठीक है, 1 2 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। कितना हो गया आपका 1.0.001.001 और 000। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो कोई काम का नहीं, लेकिन यहाँ नंबर है तो ये जीरो नहीं हटेगा, बल्कि ये जीरो, ये तीनों हट जाएगा, खाली जीरो वाला हटेगा, बीच का जीरो नहीं हटेगा। तो अब यहाँ पर 1 पहले का जीरो उड़ा सकते हैं अगर मन में हो तो, 001.001 देख लीजिए क्या है, 001.001, समीकरण 2। यहाँ डॉट डॉट डाल देना कि और आगे हम ले सकते हैं, ठीक है, और आगे इसको हम ले सकते हैं कुछ भी। अब लिखना है नाउ समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 कौन है आपको मालूम है, ये अभी जो लिखे हम लोग 1000x बराबर 001.001 डॉट 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 समीकरण 2, फिर उसके बाद समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ x बराबर कितना है 0 पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ 0, यहाँ पॉइंट के सामने 0 देते हैं, 001 और 001, ऊपर में भी हम 001 बढ़ा सकते हैं, मालूम है आपको 001 बढ़ा सकते हैं, काम हो गया। ऊपर में भी हम 001 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 1000x कितना, 1000x में से एक x गया, कितना बचा, 1000 में से आपको मालूम होगा 1 घटाएंगे तो 999, कितना बचेगा 999, तो ये हुआ 999। अब यहाँ देखो यहीं तक था ये 001.001, अब यहाँ देखो जिस पर बार लगा है, जिस पर इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको फिर से लिख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तो 001 मैंने एक और बढ़ा दिया, यहाँ क्या हो गया 001, यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है इसलिए आपको थोड़ा ख़राब लगता होगा, 001, 1 में से 1 गया 0 0 0, 1 में से गया 0 0 का 0 0 का 0, 1 में से 1, अब ये 0 0, 999, x बचा, कितना बचा x। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे है
999 x बराबर, अब पहले का जीरो हम हटा सकते हैं, जीरो पहले का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना बाद का जीरो लिखने का ज़रूरत है। पॉइंट के बाद भी सारा उड़ गया और एक से पहले भी जीरो लिख के कोई फायदा नहीं, एक का एक हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप मालूम है कि ये तीनों क्या है, गुना में है, तो इधर ले आएंगे। तो x बराबर क्या बच जाएगा, 1/999, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन बनाने में हमको इतना टाइम लगा क्यों। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता देता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरीके से बनाने में तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी, आप वहीं पर लटक जाइएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, बहुत आसान है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक याद होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले क्वेश्चन तो लिख दूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या था, 0.6 क्या था, 0.6 पर बार। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 0.47 पर बार। तीसरा क्वेश्चन क्या था, 0.001, तीनों पर बार था। अब पहला क्वेश्चन का अगर हमको ऑब्जेक्टिव बनाना, सॉल्यूशन करना, तो देखना है कितनी संख्या पर बार है। 0.6 पर डंडा लगा हुआ, 0.6 पर डंडा लगा। ये बोल रहा है भिन्न के रूप में लिखना, किस रूप में, p/q के रूप में लिखना। p/q के रूप में मतलब कि p/q के मतलब कि बट्टे के रूप में लिखना है। तो बट्टे के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर 0.6 पर बार लगा हुआ है। अब आपको बार भी उड़ाना है और डंडा भी उड़ाना है। ये जो डंडा लगा हुआ वो और पॉइंट भी उड़ाना है। तो उन दोनों को उड़ाने के लिए क्या होता है कि जितनी संख्या पर डंडा लगा होता है उतना 9, कितना 9। ठीक है, 9 नीचे डालते हैं। 9 जैसे नीचे डालेंगे क्या होगा, ये उड़ जाएगा। क्या होगा, बार उड़ जाएगा। क्या होगा, डंडा उड़ जाएगा। ये जो डंडा लगा हुआ, ये जो डंडा था, ये डंडा उड़ जाएगा। डंडा उड़ेगा जैसे 6/9 डाले, ये पॉइंट भी उड़ गया, ये डंडा भी उड़ गया। पॉइंट भी उड़ गया और डंडा भी उड़ गया। डायरेक्ट है, क्या है, जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उतना बट्टे में 9 डाल देना है और जो संख्या उसको ऊपर लिख देना। पॉइंट को भी हटा देना, बार को भी हटा देना। ठीक है, अब देखो 6/9, अगर एक डंडा पर लगा तो 6/9 हुआ और ऊपर जो था वही है, नीचे में 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 बराबर 2/3। ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर भी। लंबे ट्रिक से भी निकाले तो वही था। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, 0.47 क्या है, 0.47, 7 पर डंडा लगा हुआ है। 7 पर डंडा लगा हुआ है तो आपको मालूम है कि 7 तो लिखना है और नीचे में 1 9 डालना है। एक डंडा पर लगा तो 1 9 डालेंगे। एक डंडा पर लगा तो 1 9 डाले। अब यहाँ पर देखो 4 भी है, क्या है, 4 भी है, क्या है, 4 है। तो 4 का क्या काम होगा, तो 4 का क्या काम होगा, देखिए 4 पर तो डंडा नहीं है तो 4 तो वैसे ही लिखाएगा, 4 वैसे ही लिखाएगा। अब क्या करना, 4 जो एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है तो उसको घटा देना। क्या करना है, हम तो जानते हैं कि जितना पर लगा उतना लिख करके उतना उसके नीचे 9 डालते हैं, 7/9 हो गया। बट यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा डाला हुआ तो 4 को यहाँ लिखे और इसमें से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। फिर क्या करेंगे, जो संख्या एक्स्ट्रा थी उसको लिख करके उतना उसी को घटा देना है। क्या करना है, उसी को घटा देना है। अब यहाँ पर कितना था, 0.47, कितना 0.47। अब देखिए ये तो आपने घटा दिया। अब घटाने के बाद आपको एक और चीज करना है, इस पर डंडा नहीं लगा हुआ, देखिए ध्यान दो, इस पर डंडा नहीं लगा हुआ। इस पर जो डंडा नहीं लगा हुआ है तो जब भी हम पॉइंट जो यहाँ पर हम काम किए थे 0.4 हो तो इसको जो बट्टे के रूप में लिखते हैं तो नीचे क्या पड़ता है, 1 के बाद जै नंबर आता है उतना 0। अब यहाँ देख लीजिए 0, अब पॉइंट उड़ाएं यहाँ पर क्या, इसके लिए जो पॉइंट उड़ाएंगे, इसके लिए पॉइंट तो खत्म, नीचे 9 दिया पॉइंट खत्म। लेकिन इसके लिए जो पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पर नीचे में क्या पड़ेगा, 1। अब पॉइंट के बाद क्या नंबर है, एक ही नंबर है, बार वाला नहीं गिना जाए, बार का काम खत्म, बार वाला गिना नहीं जाएगा। एक नंबर तो 1 0। ठीक है, अब इसको ऊपर में घटाना और नीचे में क्या करना, जितनी संख्या पर बार नहीं उतनी संख्या का 1 डाल देना है और क्या करना है, 0 डाल देना। ठीक है, ये चीज़ से आपको ये चीज़ यहाँ पर मिला। अब क्या करना है, अब जो काम करते वही करेंगे। 47 में से 4 गया 43 और नीचे में 9 दाही 90। इसका आंसर तो इतना ही आया था शायद। चलिए अब तीसरा है, तीसरा क्या है, तीनों पर लगा हुआ डंडा। ध्यान दो, तीनों पर डंडा लगा हुआ है तो क्या करेंगे, मैंने बोला जितनी संख्या पर डंडा लगा उतनी संख्या पर क्या करना, 9 डालना है। तो यहाँ पर 0.001 इन तीनों पर लगा है तो क्या करेंगे, डंडा हटाने के लिए और पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे में क्या करना, 001 पर लगा है तो उतना लिखना है और नीचे में कितना पर डंडा लगा हुआ है, तीनों पर, 3 पर, तो 3 9 डालना है। हो गया आंसर आपका 001 या 1/999। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है,
शॉर्ट ट्रिक है इसका सॉल्यूशन करने का, इसका शॉर्ट ट्रिक है, जितनी संख्या पर बार लगा उतना 9 डाल दो, अगर एक्स्ट्रा बीच में किसी पर नहीं है तो उसको घटा दो और उतना 0 नीचे में डाल दो, डायरेक्ट इतना 0 डाल दो। मैंने यहाँ पर 10 डाला है, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट 90 कर देता उसको। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 4 है, 4 नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, 0.99999 डॉट डॉट, मतलब कि क्या हो रहा है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम लोग कैसे जानते हैं कि 0.9 पर डंटा, ऐसे ही जानते हैं कि ये बार बार रिपीट हो जाती है, को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि अभी जैसे पिछला क्वेश्चन बना ना वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। व्यक्त कीजिए क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित, नहीं हम अपने उत्तर से क्यों आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि हमको तो ये बनाने आता है, तो हम जानते हैं कि हाँ यही आंसर आएगा। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अभी पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद उत्तर जो आएगा उस पर बातचीत करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मानना पड़ेगा, माना x बराबर 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो वहाँ पर डंटा लगा होता तो यहाँ पर डंटा तो नहीं लगा, तो इस पर हम समीकरण डायरेक्ट एक मान लें, समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करते थे, अब देखना है, अभी तो आपको ये मालूम है। ठीक है, समीकरण 1 पहले आपको तो ये जानना पड़ेगा कि कितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। माना x बराबर 0.9, क्या मानना पड़ेगा, 0.9। क्या मानेंगे, देखो ये कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है वो देखना, आपको क्या देखना है, कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं मानना चाहते हैं कि सर डायरेक्ट आप क्यों मान रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं मानना चाहते तो चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए एक और चीज़ कर देता हूँ। ये नहीं चाहते हैं तो चलिए यहाँ लिखें हेयर, यहाँ लिखिए 0.9999। ठीक है, 9 हो गया, डॉट डॉट बराबर 0.9 पर बार, मतलब कि 0.9 पर बार लगा दिया, क्या कि 9 रिपीट हो रहा है इसलिए। या ठीक है, हो गया इतना। अब लिखोगे माना x बराबर 0.99925 और इसमें एक और बढ़ा देना, डॉट डॉट, समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, ये चीज़ तो समझिए कि यहाँ पर 0.999 बराबर डॉट डॉट, मतलब कि हम इसको 0.9 पर बार समझते हैं। ठीक है, माना x बराबर, अब क्या मान लेना इसको, माना x बराबर 0.9 कितना था, 3 और 2 5। तो मैं बताया था कि आपको जितनी संख्या रहेगी उसमें एक बढ़ा देना, तो 3 और 2 5 और 1 6 मैंने कर दिया। अब क्या करना है कि इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ कितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक ही संख्या, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। अब कहिएगा सर ये तो यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, तो 5 से क्यों नहीं गुना किया, 5 है मतलब कि 1 लाख से क्यों नहीं किया, 1 लाख से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या बार बार प्रकट हो रही है, एक संख्या, ना कि 2 संख्या प्रकट हो रही है, इसलिए 10 से गुना करेंगे। तो 10 से करो तो ये 10x, अब इसको करोगे तो क्या होगा, गुना जैसे करोगे ना तो पॉइंट जो है एक राइट साइड भागता है, पॉइंट क्या करेगा, गुना करने पर क्या पड़ेगा, राइट साइड, भाग करोगे तो लेफ्ट साइड भागेगा पॉइंट। जितने 0 वाले से गुना करोगे उतना 0 क्या होगा, उधर भागेगा, उतना नंबर उधर भागेगा। जैसे यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर 9.99 भागेगा। ठीक है, 9.99, ये कितना 9 है, 2 4 5, तो एक तो इधर चला गया। चलिए, तो 3 और 2 5, एक 6 था हमारे पास, 3 और 3 6 था, तो इधर 5 आ गया और इधर 1 आ गया, 3 और 2 5। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लें, डॉट डॉट दे करके, कि और भी लिख सकते हैं 9, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे नाउ, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 तो मालूम है कि 10x बराबर 9.999 x है, 10x बराबर 9.999
9 9 9 9, 3 और 2 5, डॉट, समीकरण 2। अब क्या है पहला x बराबर, पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0 पॉइंट कितना 9 है, 3 और 3 6, 9 9 9 9 9 और ये 9, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर भी एक बढ़ा सकते हैं, डॉट डॉट है तो कोई भी बढ़ा सकते हैं, चलो इसमें एक बढ़ा देते हैं 9। अब घटाएंगे, माइनस माइनस, 10 में से एक एक्स गया 9x, और बराबर इधर क्या बचा देखो 0 0 0 0 और 0 0। अब पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 0 गया 9। अब पॉइंट के बाद क्या है, सब कोई काम का नहीं होता, सब 0 को उड़ा देंगे। क्या बचा 9x बराबर 9, क्या बचा 9x बराबर 9, 9x बराबर 9। अब मालूम है आपको x बराबर, इधर से ले जाएंगे 9 को तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, 9 एक ही 9 कट जाएगा, x बराबर 1, ठीक है। x बराबर 1/1 लिखेंगे क्योंकि इसको 1 इकाई 1 इकाई, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को शॉर्ट ट्रिक में आप लिख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए इसका, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था इससे पहले। शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर दिया था 0.99999, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 पर डंटा। जहाँ 0.9 पर डंटा हुआ तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि जितनी संख्या पर डंटा होता है और पॉइंट के साथ वो भी उड़ जाएगा, तो जितनी संख्या पर डंटा होता है पहले उसको लिखे 9। अब इसके नीचे कितनी संख्या पर डंटा है, 1 पर, तो उतना 9 डालते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट कर दिया 9 इकाई 9, 9 इकाई 9 बराबर 1/1। ये शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, और लॉन्ग ट्रिक के हिसाब से उस तरीके से होगा, ठीक है, सॉल्यूशन। ये सेकेंड मेथड, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।